चलिए भाई, रुक करते हैं अहम खबरों का। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है, जहां पर प्रदेश भर में आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी से लेकर ब्लॉक स्तर तक जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ऊंट गाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन करने के लिए कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंचे हैं। दरअसल लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर, उसके बजट पर पड़ रहा है। महंगाई आसमान छू रही है। कोरोना काल में सरकार को राहत देनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने आम आदमी का बजट पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर विरोध प्रदर्शन यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश भर में किया गया है, जहां पर कार्यकर्ता अपना विरोध जताने के लिए पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि केंद्र की नीतियों की वजह से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और इसके अलावा यह सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर डाका है। राजधानी से लेकर ब्लॉक स्तर तक यह प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। डीजल और पेट्रोल तकरीबन 9 से 10 रुपए अभी तक महंगे हो चुके हैं। इससे न सिर्फ माल भाड़े पर असर पड़ा है, बल्कि सीधे तौर पर रोजमर्रा का जो सामान है वो भी महंगा हो रहा है। अशोक भाटी, जी मीडिया संवाददाता, खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, किस तरीके से प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी बिल्कुल, अजमेर में विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। ये जो विरोध मार्च है ये डाक बंगले से शुरू हुआ है और कलेक्ट्रेट भवन पर जो दूसरा गेट है वहां पर ये जो है तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है, वो पहुंचे हैं और इनका एक ही मांग है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं उनको यहाँ पर जो है कम किया जाए और लगातार इनकी जो मांग है वो यहाँ पर जारी है। आप देख सकते हैं गेट पर, जो कलेक्ट्रेट का गेट है, गेट नंबर 2 पर ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सभी की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द जो है पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पर कम किया जाए। यहाँ पर जो नेता है उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह का प्रदर्शन है और क्या रुख अपना? देखिए, पेट्रोल डीजल जो आसमान छू रहा है और मोदी जी इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में पूरी तरह से फेल हुए हैं, इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर आज प्रदर्शन है और निंदा करते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं आज तक नहीं हुई उतनी जो डीजल की दाम है पेट्रोल से भी बढ़ करके हो रहे हैं। पूरी तरह से जो मोदी जी ने जो कहा था कि महंगाई कम कर देंगे, उनका जो सपना था, उनका जो वादा था वो पूरा फेल हुआ है। इसी को लेकर के यहाँ कांग्रेसियों ने रोष का इजहार किया है और हम सब लोग ये मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से पेट्रोल और डीजल की दाम है जो नहीं बढ़ाया जाए, उनको घटाया जाए, अन्यथा पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ये मोदी जी की जो नीतियों के खिलाफ में प्रदर्शन कर रही है। तो ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हों चाहे कार्यकर्ता हों। यहाँ पर जो पुलिस की बैरिकेडिंग लगाई गई है, पुलिस सभी जो कार्यकर्ता है उग्र हैं उनको यहाँ पर रोकने के लिए खड़ी है और यहाँ पर सभी की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द जो है पेट्रोल के जो बढ़ रहे हैं दाम, जो 22 दिनों से लगातार जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उसी को लेकर ये तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पर कांग्रेस के झंडे हाथ में लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से एक ही मांग, और आज इसी मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम जो है यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जाएगा और ज्ञापन में कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द पेट्रोल के दाम कम किए जाए जिससे कि महंगाई कम हो सके। तो मांग सीधे तौर पर यह कि लगातार जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है उसके लिए केंद्र सरकार कदम उठाए और आम आदमी को राहत दे। वापस आपके पास लौटूंगा, हमारे साथ सुशांत पारिक भी यहां पर जुड़ गए हैं। सुशांत, वहां पर क्या कुछ कहना है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का? कौन कौन अपना प्रदर्शन करने के लिए यहां पर विरोध जताने के लिए पहुंचा हुआ है? उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, देखिए सुमित, धरना प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया है और कांग्रेस के नेताओं का संबोधन चल रहा है। अभी यहाँ पर पीसीसी चीफ सचिन पायलट मौजूद हैं, मंत्री ममता भूपेश हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, रमेश मीणा हैं, महेश जोशी का संबोधन अगर आप कैमरामैन विकास आपको दिखाएं तस्वीरें, तो महेश जोशी अभी बोल रहे हैं। मकसद बिल्कुल क्लियर है कि किस तरीके से जब 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने कैसे कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ कैसे महंगाई, पेट्रोल, डीजल जैसे मुद्दे उठाए थे, जनता के समक्ष रखे थे और बार बार इसी को लेकर जो है यूपीए
टूट में चोट की थी। ऐसे में वर्तमान में 16 बार अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस मुखर है और कांग्रेस चाहती है कि इसे एक बड़ा जन आंदोलन बनाया जाए, न केवल इस मुख्यालय पर पीसीसी की तरफ से बल्कि ब्लॉक स्तर तक जो है जिला और ब्लॉक स्तर पर इस तरह की आयोजन एक साथ करने का कार्यक्रम है। और साथ ही सोशल मीडिया पर भी जो है सभी अपने संबोधन के वीडियो डालेंगे ताकि एक जो रीच है सोशल मीडिया की वहां तक भी कांग्रेस की आवाज पहुंच सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी आने का कार्यक्रम है, अब से कुछ देर बाद सीएम यहां पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं की संख्या भी यहां एक तरीके से ठीक ठाक कही जा सकती है। जयपुर के जितने भी वार्ड है 91 सभी से ब्लॉक अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो कार्यकर्ताओं को लेकर आए। एक तस्वीर आप कार्यकर्ताओं को भी देख लीजिए। यहाँ पर संबोधन चूंकि 10 बजे का कार्यक्रम था तो 11 बजे के आसपास अब संबोधन का कार्यक्रम शुरू हो गया है ताकि तय समय पर निश्चित समय पर इसको खत्म किया जा सके। इंतजार अब केवल मुख्यमंत्री का है, उससे पहले यहाँ पे जो है सचिन पायलट का भी संबोधन है। सुशांत हाफिज आपके पास यहाँ पर लौटेंगे, हमारे साथ यहाँ पर अशोक भी बने हुए हैं। अशोक, समझना चाहेंगे आखिर जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं उसे लेकर क्या कुछ जो है कांग्रेस पार्टी अब चाहती है, क्योंकि पिछले 10 दिनों के अंदर लगातार हम देख रहे हैं कि इजाफा लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रहा है। जी बिल्कुल, लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं उससे महंगाई भी यहाँ पर बढ़ रही है और इसी को लेकर आज जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है लेकिन उसकी पालना नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी जो गुस्सा है लोगों का यहाँ पर देखने को मिल रहा है और सभी की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं उसको यहाँ पर जो कम किया जाए, जिससे कि ये जो महंगाई आगे आने वाले दिनों में जो बढ़ेगी उस महंगाई को यहाँ पर रोका जा सके। इसी के लिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो पदाधिकारी ये राष्ट्रपति के नाम यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सर, किस तरह की आप जो है ये समस्या लेकर आए हैं और क्या है आप? सर, पेट्रोल और डीजल के भाव ऐसे बढ़ रहे हैं कि गरीबों के तो स्कूटर घरों में खड़े हो गए और अमीरों के स्कूटर और गाड़ियां रोड पे है। अगर इतना इसको पेट्रोल डीजल की वो चिंता है तो अपने एमएलए और एमपी की गाड़ियां खड़ी कर दे, खुद अपनी घरेलू गाड़ियों में घूमे, अपने घरेलू स्कूटर में घूमे, उसको आटे दाल के बाद मालूम पड़ जाएंगे। नरेंद्र मोदी भी पैदल घूम के देखे, बिना गाड़ी घूम के देखे, उसे आटे दाल के अगर भाव नहीं मालूम पड़ जाए तो हमें कह देना। इस सरकार ने जनता को इतना परेशान कर दिया, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। अमीर को कोई दिक्कत नहीं है पेट्रोल डीजल की, दिक्कत है गरीब और मध्यम परिवार को। मध्यम परिवार बेचारा कहां से पेट्रोल डलाएगा? यानी जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है उसका सीधा असर जो है वो आम आदमी की जेब पर यहां पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सुशांत, थोड़ा सा समझना चाहेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास एक स्ट्रांग पॉइंट है कि जब प्रति बैरल के लिहाज से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम बेहद ऊंचा था तब भी आज के संदर्भ में देखा जाए तो दाम काफी कम थे। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट है जो सीधे तौर पर केंद्र को कटघरे में खड़ा करता है। बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे साथ कांग्रेस के दो नेता हैं जो पंजाब ओबीसी के प्रभारी हैं हरदीप चहल और पीसीसी के सचिव जो हैं सुरेश मिश्रा। क्या लगता है आपको, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ रही है, कोरोना का संकट है, ऐसे समय में क्या केंद्र सरकार के जो फैसला आपको नहीं लगता कि आम आदमी की जेब पे, उसके किचन पे असर डाल रहा है? बिल्कुल रेगुलर सुशांत जी 23 दिन हो गए आज रेगुलर केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के रेटें बढ़ाई जा रही है, जिससे पेट्रोल डीजल जो है सीधा किसानी और गरीब आदमी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि खेती पे भी इसका असर पड़ेगा। आने वाले टाइम में रेल भाड़ा वगैरह भी बढ़ेंगे, इससे सब्जियां भी महंगी होगी। मतलब हर तरह से आम आदमी को परेशान करने का काम जो मोदी सरकार कर रही है। मुझे याद आता है जब 2014 से पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो यही लोग, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे प्रकाश जावड़ेकर जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, रोज कोसने का काम करते थे, खिलाफ हमला बोलते थे लगातार। बिल्कुल सही है। पीसीसी के सचिव सुरेश मिश्रा भी हमारे साथ हैं। सुरेश जी, कांग्रेस का ये प्रदर्शन क्या लगातार जारी रहेगा? प्रदेश व्यापक आंदोलन? निश्चित रूप से जिस प्रकार से क्रूड ऑयल की रेटें कम हो रही है, पूरे विश्व में एक माहौल बना हुआ है कि क्रूड ऑयल कम हो रहा है। हमारा देश क्यों इतने पेट्रोल डीजल रेट बढ़ा रहा है, इसके विरोध में हम लोगों ने यह धरना रखा है। न केवल जयपुर में, पूरे राजस्थान
दिसंबर में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सब जगह धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे और जब तक ये पेट्रोल डीजल की रेटें कम नहीं होगी तब तक हम संघर्ष जारी रखेंगे। बिल्कुल, जब तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी नहीं होगी कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। ये सुना आपने, और सीधे तौर पे एक तरीके से निशाना बनाने की कोशिश की है। केंद्र सरकार को सवाल खड़े किए हैं कि जिस तरह की पॉलिसी अपनाई हुई है कोरोना के संकट में, जिस तरीके से आम आदमी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, उस पर महंगाई की मार पड़ी है, अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी का दौर है। ऐसे समय में लगातार 16 बार अगर कीमतों में इजाफा होता है, अगर हम पहली बार ऐसा हो रहा है जब डीजल और पेट्रोल की कीमतों में ज्यादा अंतर नहीं हो गया है, तो हालात कितने चिंताजनक हैं ये आप समझ सकते हैं। बिल्कुल अशोक, ये भी हम थोड़ा समझना चाहते हैं, लोग वहां पर जो पहुंचे हुए हैं विरोध करने के लिए, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं खासतौर पर, उनका क्या मानना है कि अगर क्रूड ऑयल के दाम कम है, इसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर सरकार की जो मंशा है आखिर वो क्या है फिर? जी बिल्कुल, जनता से यहाँ पे जो है कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनसे जान लेते हैं किस तरह की समस्याएं हैं। आपको क्या लगता है, क्रूड ऑयल जो है वो सस्ता हो रहा है, फिर भी जो है दाम जो है कांग्रेस डीजल और पेट्रोल के बढ़ रहे हैं, तो क्या मानना है आपका, किस तरह से आप राहत? अजी कुछ नहीं, ये तो बीजेपी की सरकार की बिल्कुल जिसे कहते ना कि विफलता है। जो मतलब 20 दिन में 20 रुपए बढ़ा दिए इन्होंने। आज आप देखो कि सिर्फ चाइना 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 करके लोगों का ध्यान बटा रहे हैं, और पेट्रोल मतलब इतना बढ़ा दिया और डीजल बढ़ा दिया है, आज डीजल पेट्रोल से ज़्यादा है। तो इनके जो मोदी है तो मुमकिन है वाली बात हो रही है ये। आपको क्या लगता है, जो क्रूड ऑयल है उसके दाम जो है कम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बावजूद जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या लगता है क्या मंशा? देखो, सरकार की मंशा सीधा सीधा है पेट्रोलियम कंपनियों को फायदा पहुंचाना और आम जनता को किसी भी तरह मारना है। विश्व महामारी में वैसे भी जनता कोरोना से पीड़ित है, मर रही है बेचारी, सड़कों पे मर रही है, अस्पतालों में मर रही है, लेकिन जनता उसे और घर में जा जाके बिल्कुल घर में एक सर्जिकल स्ट्राइक करके कि आगे आम आदमी पूरी तरह से मर जाए। सब्जियां महंगी हो जाएगी, डीजल पेट्रोल से आम आदमी पहुंच नहीं पा रहा है, काम धंधे है नहीं, लोगों के पास कुछ नहीं है। तो सरकार बिल्कुल आम जनता के बारे में नहीं सोच रही है। जो तेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज 30-35 बैरल चल रहा है, उसके बावजूद ही आज इतना मतलब महंगा तेल दे रहा है। बिल्कुल, यानी कि एक राहत की उम्मीद कहीं ना कहीं आम आदमी को थी सरकार से कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर या फिर महंगाई में कुछ राहत जो है वो यहां पर मिलेगी, लेकिन सीधे तौर पर परेशानियां जो है वो लगातार बढ़ रही हैं। पेट्रोल का दाम जिस तरीके से बढ़ रहा है और डीजल जिसके सीधा जो है किसान से जुड़ा होता है, कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो किसान की जो लागत है वो भी इस पर लगातार बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। सुशांत और अशोक, वापस आपके पास अपडेट के लिए हम आते रहेंगे।